हम सबके घरों में एक प्रोडक्ट है जो कॉमन यूज होता है। वो कॉमन प्रोडक्ट क्या है? ऐसा कोई घर नहीं है आज हिंदुस्तान में जिस घर में वो प्रोडक्ट यूज नहीं होता, उसका नाम है टूथपेस्ट। अब हम सब लोग टूथपेस्ट यूज तो करते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या हैं ये शायद हमने आज तक कभी देखा ही नहीं और ना ही इसको समझने की कोशिश करी। ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है? अगर हम इसको समझना और देखना चाहें तो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने आज तक जब पेस्ट करना शुरू किया वो सन था 1984, जब इंडिया में केमिकल को उपयोग करने की परमिशन दी गई। 84 के पहले इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी चीज में केमिकल को उपयोग करने की परमिशन नहीं दी गई थी। उससे पहले तक की अगर हम बात करें तो 84 के पहले हम लोग जो चीजें यूज करते थे वो थी दातून, हमारी मिट्टी, कोयला, राख, जिन चीजों से हम अपने दांतों को साफ करते थे। पर हो ये रहा है अभी कि हम जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, अब नेचुरल चीजें जब तक हमने उपयोग की, 8 तरह की दातूनों का हमने उपयोग किया। हमने वो सारी चीजें कि जैसे दांत साफ करने के लिए हमने जब तक दातून यूज की, तब तक आप देखो 90 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी था तो वो जाता था इस दुनिया से तो उसके दांत नहीं साथ में ही जाते थे, पहले नहीं टूटते थे। आज भी आप जितने बुजुर्गों को देखेंगे तो उनके दांत नहीं टूटे हैं। बट हो ये रहा है अभी कि हम लोग जब 35-40 साल के जो बच्चे हैं आज की डेट में, उनको अगर देखें तो वो दांतों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आज से 40 साल पहले अगर हम जाएं, 1989 में पहला ऐसा प्रोडक्ट आया था पेस्ट का, टूथपेस्ट में, जो पब्लिकली बिकना शुरू हुआ था। और 89 से लेके आज तक की अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों में, सारी जगह जहां जहां हमने बदलाव किया टूथपेस्ट में, उसमें एक कॉमन केमिकल का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट। आप घर जाओ, अपने घर में, जैसे आपके घर में अभी टूथपेस्ट यूज हो रहा है, अपने घर में भी हो रहा। आज जाना, आप पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, उस इंग्रेडिएंट में 3 चीजें 4 चीजें पढ़ना, उसमें मिनिमम 5 मैक्सिमम 13 केमिकल के नाम मिलेंगे आपको। 5 जो मिलेंगे वो बता देता हूं: सोडियम लॉरियल सल्फेट, फ्लोराइड, ट्राइक्लोसिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और पैराबेन। सल्फेट भी मिलते हैं। ये जब हम यूज कर रहे होते हैं उस टूथपेस्ट को, तो अब आप अपने मोबाइल में एक केमिकल है जिसका नाम है सोडियम लॉरियल सल्फेट। जैसे आप इसको अपने गूगल पे डालेंगे कि इससे होने वाली बीमारियां, आप जब वो डालेंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम लॉरियल सल्फेट से कितनी बीमारियां होती, वो आपको कुछ मैं बता देता हूं, बाकी आप पढ़ लेना। जब से हमने टूथपेस्ट यूज करना शुरू किया है, कैंसर इंडिया में आने की प्रमुख वजह आपका टूथपेस्ट है। 87 से पहले कैंसर लाखों में एक आदमी को होता था, अभी हर गली हर मोहल्ले में 1-2 लोग मिल जाएंगे अपन को। दूसरी चीज, जो हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़े हैं उसमें भी आपका टूथपेस्ट कहीं ना कहीं जवाबदार है। इससे आगे बढ़ेंगे तो जी मुकेश भैया का बंद है, आज संडे बंद है। तो जब हम लोग देखेंगे कि सोडियम लॉरियल सल्फेट को हम जब गूगल करके देखते हैं तो 8 से 10 बीमारियों के नाम फटाफट आ जाते हैं, उसमें स्किन भी एक बीमारी है। अब वो चीजें जब हम सर्च करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि अकेला पेस्ट इस पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। और उसके परिणाम बताता हूं आपको। पहले के लोग 90 साल 100 साल तक अपने दांत, अभी अपन कभी कभी सुनते हैं कहीं पे 3000 साल पुरानी एक मम्मी मिली, उसके 32 के 32 दांत लगे और वो 32 दांत सड़े नहीं। मतलब वो दांतों की जो प्राकृतिक संरचना है, अगर उसको देखें तो वो सड़ने के लिए बना ही नहीं है, खराब होने के लिए बना ही नहीं है।
बट हम वो केमिकल डाल डाल के हमने दांतों को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो जो जिन दांतों की उम्र हजारों साल हो सकती है वो 35-40 साल भी नहीं चल रहे। अब कारण क्या है? दूसरा, हम जब इस चीज को इग्नोर करने लगे, समस्याएं कैसे बढ़ी वो भी आप देखें। एक समय था जब आप अगर अपने परिचित में किसी से भी पूछना जो जिसकी उम्र 50 प्लस हो, आज से 40 साल पहले जबलपुर में कितने दांतों के डॉक्टर थे? आपको मालूम हो शायद सर। 4 मुझे मालूम है। एक चाऊ था जो उसके पिताजी बैठते थे, एक मुखर्जी साहब थे जो डेंटिस्ट थे उस समय, और एक बीएल नेमा थे जो घमापुर चौक के नीचे उनका क्लिनिक था, और एक डॉक्टर और हैं जो इधर मुझे मालूम नहीं था लेकिन पता चला था कि यहाँ गोविंदगंज और मिलोनीगंज के आसपास एक दांतों के डॉक्टर हुआ करते थे। 4 दांतों के डॉक्टर से पूरे शहर का काम चलता था। आज मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, पारिजात बिल्डिंग के अंदर घुसता हूं तो मेरे घर जाते जाते 3 दांतों के डॉक्टर, मतलब हार्डली 100-150 मीटर के एरिया में। तो अगर हमने अपने आप को बुजुर्गों की चीजों से अपडेट किया, यानी हम दतून से अपडेट किए पेस्ट पे आए, मिट्टी से अपडेट किया पेस्ट के ऊपर आए, हम राख और कंडे से दांत साफ करते थे उसको अपडेट किया और पेस्ट पे आए, तो कैसा अपडेशन कि जो चीज सैकड़ों साल नहीं मिटती थी वो 35 साल में मिटने लगी। जिसके लिए पूरे शहर में 4 डॉक्टर होते थे, आज शहर में 4000 डॉक्टर। तो ये कैसा अपडेशन है? ये एक्चुअल में अपडेशन नहीं था, ये पूरी तरह व्यापारिक रूप से एक प्रोडक्ट को हाईलाइट किया गया ताकि आप और हम उसके आदी हो जाएं, और उसके कारण बहुत सारे लोगों को सरवाइव करवाया गया। उसमें थे व्यापारी जो पेस्ट बना रहे थे, उसमें थे वो लोग जो उसका ऐड कर रहे थे, और उसमें थे वो लोग जो उसके माध्यम से दांतों का इलाज करने वाले थे। अब बात ये आती है कि मैं ये बात किस आधार पे कह रहा हूं। मुद्दा तो यही आता है। तो हमने एक प्रोडक्ट पे रिसर्च चालू की थी, आज 2017 की बात है। हमारी कंपनी के जो एमडी हैं मिस्टर जितेंद्र डागर, उन्होंने पहले ये देखा था कि क्या लोग दांतों के लिए यूज करते थे। तो पता चला हमारे जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, जो सबसे पुराना ग्रंथ है, या मेडिकल साइंस का जो सबसे पुराना ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता महर्षि सुश्रुत के द्वारा आज से 6000 साल पहले लिखा गया, और उसमें जो वर्णन है दांतों को साफ करने का, उसमें बताया गया था कि एशिया मतलब इंडियन पैसिफिक में, इंडिया के आसपास का जो एटमॉस्फेयर था, क्योंकि पहले हिंदुस्तान बहुत बड़ा हुआ करता था, आर्यावर्त था जब, तो उस पूरे एरिया में 8 तरह की दातूनों का उपयोग होता था। उसमें बबूल था, लौंग था, नीम थी, मिसवाक था, ऐसे 8 तरह की दातूनों का हम यूज करते थे। घर की राख और नमक मिला के भी दांत साफ करते थे। कोयले को पत्थर पे घिस के, खेत की मिट्टी उठा के कहीं से भी हम दांत साफ कर लेते थे, और बाकायदा वो दांत प्रॉपर वे में साफ भी होते थे, और उसके द्वारा हमें मजबूती भी मिलती थी, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए थे उस समय तक। हमने क्या किया, इन चीजों को छोड़ दिया। जैसे ही हमने इन चीजों को छोड़ा, 100% क्या हुआ, हम प्रोफेशनल रूप पे चले गए, और हमारे दांतों ने भी प्रोफेशनलिज्म अपना लिया। अब वो भी प्रोफेशनल हो गए, और वो बोलते हैं ठीक है, जब तक अच्छी चीज मिल रही थी तो मैं भी सही था, अब मैं भी डैमेज होना शुरू हो गया। और आप देखो दांतों की जो उम्र है वो बहुत घट गई है। आज 35 से 40 साल की एज में लोगों की दाढ़ें निकलने लगी हैं। कारण सिर्फ एक है कि हमने चीजों को बदला और चीजों ने हमें बदल दिया। अब बात आती है कि इसका विकल्प क्या है। आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वापस मिट्टी घिसना शुरू कर दो, दातून में घिसना शुरू कर दें, तो शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम जहर कर सकते हैं पर हम बदल नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसका कारण यह है कि हम टाइम को लेके बहुत कंजूस हो गए हैं। इंस्टेंट चाहिए चीजें, तो हम क्या करते हैं, ब्रश को लिया और उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाया और घिस के, और हमें मालूम चल जाए कि उसमें जहर है, तो भी हम नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि टाइम हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गया।
हमारे जीवन से ज्यादा कीमती हमारा समय हो गया है और जीवन की वैल्यू मौत से कम हो गई है। तभी हम किसी भी चीज की पीछे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना ही भूल गए आज की डेट में। किसी भी चीज को आप उठा के देख लो, अब मतलब बहुत सारी चीजों पे तो मैं आपको बता सकता हूं और आगे मीटिंगें जैसे जैसे कैरी करेंगे तो उसमें आपको पता भी चलेगा। मैं बहुत सारी चीजों पे आपको यहां पे ही बताऊंगा। तो अब बात करते हैं, चूंकि आज हमने पेस्ट को ही अपना टॉपिक लिया, तो टूथपेस्ट के अंदर जितने केमिकल हम यूज कर रहे थे उन सब की अगर मैं बात करूं, उनका तोड़ हमने दिया आपको ये कि हमने एक रिसर्च की, उन 8 जैतूनों को वापस से आप एक उसमें लेके आए और हमने ये देखा कि वो 8 की 8 जैतूनों को क्यों वो हमें डैमेज नहीं करती थी। अब अगर हम ये देखें कि ये डैमेज क्यों नहीं करती थी, तो वो डैमेज इसलिए नहीं करती थी कि जैसे मान लीजिए आपने नीम की दतून की, कोई भी लकड़ी जब आप दांतों पे घिसते थे वो चूंकि ताजी होती थी, नरम होती थी, तो वो लकड़ी में से तेल निकलता है। जब आप नीम को दांतों में घिसते थे तो वो अपने ऑयल की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। हमारे दांतों में नीम के तेल की एक लेयर बन गई। क्या नीम के तेल पे कोई बैक्टीरिया हमला कर सकता है? नहीं। अब हुआ ये कि हमने उस चीज को, अगर नीम के तेल को या किसी प्राकृतिक चीज को जड़ से खत्म करना है तो उसको खत्म करने के लिए कौन से साधन अपनाए गए? केमिकल। अब आपने नीम के तेल, बबूल के तेल, लौंग के तेल वाली चीजें जो दांत पे लग रही थी उनको आपने केमिकल से धो डाला पेस्ट करके। क्या बैक्टीरिया के हमले को अब रोका जा सकता है? वही बैक्टीरिया का जब हमला हुआ दोबारा, तो उसको रोकने के लिए आपके प्राकृतिक चीजें आपके दांतों के पास नहीं थी। और जब वो प्राकृतिक चीजें नहीं थी तो हमने और आपने खुद ही अलग करी थी। तो उस बैक्टीरिया को अपना घर बनाने की एक जगह मिली और 2 से 5 साल के अंदर उसने अपनी सारी जान लगा दी आपके उस दांत को खत्म करने के लिए। अब दांत खत्म होगा या नहीं होगा? होगा और हो रहा है। इसीलिए शहर में आज की डेट में 2300 से ज्यादा डेंटिस्ट रजिस्टर्ड हैं जो दांतों का इलाज कर रहे हैं। ये जबलपुर शहर की स्थिति है। अब बात यह आती है कि मैंने आपको समस्या तो बता दी, पर समस्या का निदान क्या है? वापस अगर हम वहीं जाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम वापस वहां जाना चाहते हैं तो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम है टूथ कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट अपनी लैंग्वेज से ही समझ में आता है कि ये लिक्विड होगा। कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज का अगर हम तैयार करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। तो ये टूथ कॉन्सेंट्रेट क्या है, अब इसको अगर मैं बताऊं आपको, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने 8 तरह की वो सारी धातुएं जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है उनके ऑयल को निकाला, उनका एक मिश्रण तैयार किया और वो उसी मात्रा में जो वहां पर डिफाइन किया गया है उस मात्रा में हमने 8 तरह का तेल मिलाया। इसके बाद इसको हमने कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेके आए, उस सारे ऑयलों को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेके आए। उसके आगे हमने इसमें बढ़ने के लिए इसमें हमें पंच तत्व डालने थे, अग्नि का भी वास हो इसमें और पृथ्वी का भी वास हो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम इसको पकाते हैं तो अग्नि में तेल को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए तैयार करते हैं और वो लोहे की कढ़ाई में होता है। मतलब हम सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं जो हमें बताई गई है। पहले हमारे घर में लोहे की ही कढ़ाई होती थी, एल्यूमिनियम तो अब आ गया। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बना रहे हैं, उससे लेड जनरेट होती है और वो आपके इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आज गैस का प्रॉब्लम देख लो आप, या पाचन संबंधी प्रॉब्लम, वो आपके बर्तनों के कारण। वो टॉपिक बाद में लेंगे कभी। तो अब बात करते हैं कि हमने इसमें जो समावेश करना था तो वो अग्नि को लिया। अब इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस सारे कॉन्सेंट्रेट को एक मिट्टी के घड़े में बंद करते हैं और 21 दिन के लिए उसको जमीन में गड़ा देते हैं ताकि मिट्टी के जो अवशोषित कण हैं वो उस घड़े के माध्यम से इस प्रोडक्ट में आ जाए। और हमने इसमें अग्नि वायु इसमें शामिल है, क्योंकि जब हम इसको करते हैं
तो हवा के संपर्क में ये रहता है। तो अब हम जब इसको करते हैं, मैं जबलपुर शहर में ही बताऊं आपको, तो 72 साल के एक वर्मा जी हैं, राज के माध्यम से उन्होंने ज्वाइन किया था, और मैं खुद भी हूं इसका उदाहरण। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरा सबसे पहला रिजल्ट, हमारी एक साबुन आती है 170 रुपए की, मेरे घर का सबसे पहला रिजल्ट वो था। और दूसरे नंबर पे ये मेरी 2 दाढ़ उखड़ चुकी हैं और 3 उखड़ने की तैयारी में थी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था जब दूसरी उखड़वाने गया था कि 3 तैयारी में है, 2 लेकिन जल्दी उखड़वाना पड़ेगी। इसी बीच में इस कंपनी के संपर्क में आया और पिछले 4 साल से मैं इस प्रोडक्ट को डेली सुबह यूज करता हूं और रात में सोने के पहले, और वो 4 साल से मेरी दाढ़ें नहीं उखड़ी। कई लोगों का पायरिया हमने 15-15 दिन में, शायद नीलेश नहीं दिया था किसी को, तो दीपक तुमने भी दिया था, है ना। पायरिया जैसी बीमारी जो एक बार अगर किसी के दांतों में आ जाए तो मिटाना बड़ा मुश्किल है। ये मेडिकल फील्ड में है निरंजन, तो ये बहुत कुछ जानते हैं लोग। तो पायरिया जैसी बीमारी को हमने 7 दिन से लेकर 15 दिन में खत्म किया। इससे दांतों का दर्द तो मुझे लगता है कि मेरा पिछले 4 साल में, मतलब दाढ़ निकलवाना तो दूर की बात है, मुझे दाढ़ में दर्द भी नहीं हुआ आज तक। और नहीं तो मैंने 20-20 गोलियां भी एक साथ खाई, क्योंकि दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जिसको हुआ होगा कभी वो जानता है। सब दर्द बर्दाश्त हो जाते हैं पर दांत का दर्द कभी बर्दाश्त नहीं होता। आदमी सोचता जान चली जाए लेकिन दर्द ना हो। तो वैसे दर्द को मैं पिछले 4 साल से मुझे एक भी बार नहीं हुआ। सिर्फ एक कारण है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ऐसे हमारे पास सारे के सारे, लगभग हमारे अभी 200 प्रोडक्ट हो गए हैं, और सारे प्रोडक्ट हमारे अपने रिसर्च बेस हैं, है ना। और ये रिसर्च बेस जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं, इनके इंग्रेडिएंट को आप जब पढ़ेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स इसमें जो दिए हुए हैं, इसमें ये लिखा है कि हमने इसमें किसी केमिकल का यूज नहीं किया है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लेंगे जिसमें हमने आज तक, हमारा स्लोगन ही है 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट। जैसे वो बोर्ड रखा है सामने, आप देखेंगे उसमें वो ग्रीन से लिखा है 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट। मतलब दुनिया की एक भी कंपनी हमारे अलावा ऐसी नहीं है जो ये दावा करती हो कि हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई केमिकल का यूज नहीं किया हमने। और हम ये दावा करते हैं कि हमारे किसी प्रोडक्ट में हमने किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया, कोई हार्मफुल केमिकल हमने यूज नहीं किया है, नेचर से मिले हुए। अब अगर किसी पत्ती में कोई केमिकल है तो उससे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि वो तो नेचर दे रहा है और हम तो नेचर को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो नेचुरल मिला हुआ केमिकल है, जो नेचर से मिला हुआ केमिकल है, वो हमारे प्रोडक्ट में एज इट इज मिलेगा, जो उस प्रोडक्ट में चाहिए, जो वहां से आया है। और हमने मैनमेड केमिकल या इंडस्ट्रियल केमिकल, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे किसी भी केमिकल का कोई उपयोग अपने किसी भी प्रोडक्ट में नहीं किया। ये हमारे प्रोडक्टों की एक विशेषता है। अब इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट, मेन मुद्दा आता है यहां पे रेट का। सस्ता दे दो, भले जहर दे दो, सस्ता होना चाहिए, जहर भी ले लेंगे। और जहर भी सस्ता इसलिए चाहिए ताकि मरे भी ना आदमी। मतलब जहर भी खाएंगे या करेंगे तो मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट चाहिए, क्योंकि सस्ता चाहिए। तो वैसा ही हाल आज मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्टों का है कि आपकी जान नहीं जा रही है, बट जान जाने के लिए जो तैयारियां चाहिए वो सारी की सारी पूरी हो रही है। अब बात करते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों ना हो। उसके लिए हमें एक ही चीज है जो सपोर्ट कर सकती है, या जिसको हम बात कर सकते हैं कि वो हमारे फेवर में आएगी। वो ये है कि हम ऐसे प्रोडक्टों का उपयोग करने लगे जिनमें किसी तरह के कोई केमिकल का उपयोग ना किया गया हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास सारे हैं। इसमें पर्सनल केयर रेंज है, इसमें हम अगर देखेंगे तो हमारे स्पाइसेस हैं, और सबसे बड़ी जो विडंबना है वो हिंदुस्तान में मसालों की है। हमने अगर सबसे ज्यादा बीमारियां कहीं से खरीदी हैं
तो वो अपने मसालों से खरीदी हैं। क्यों खरीदी हैं उसका रीजन है। मसाले एक्चुअल में अगर हम आपसे बात करें तो क्यों खाए जाते हैं मैडम? सेहत के लिए। क्यों खाए जाते हैं? हल्दी एंटीबैक्टीरियल है। जीरे का अपने का खासियत है, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरा हल्दी स्किन के लिए और एंटीबैक्टीरियल, इसलिए उसको यूज किया जाता है। हर मसालों की अपनी एक क्वालिटी होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमें मालूम है कि किस हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, या किस जीरे में हमें वो चीजें मिलेंगी जो महिलाओं को होने वाली एक बीमारी होती है पीसीओडी, पीसीओएस? मालूम है आपको हिंदुस्तान में पहले की महिलाओं को ये बीमारी इसलिए नहीं होती थी, वो जीरा पानी पीती थी और जीरे के अंदर वो गुण होता है, पर वो कौन सा जीरा है या कौन सी हल्दी है ये आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। हल्दी के अंदर एक गुण होता है, अभी जब कोरोना आया तो डॉक्टरों ने बहुत हाईलाइट किया था उसको, और वो होता है उसके अंदर पाया जाने वाला कुरकुमिन। और वो कुरकुमिन जो होता है, वो कुरकुमिन जो होता है वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी आज तक हिंदुस्तान में हल्दी उपयोग करने वाले लोगों को पता ही नहीं थी। अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद लोगों को ये फिर भी पता नहीं चलता कि हल्दी खाई क्यों जाती है। वो जो गुण हैं वो गुण हमने खो दिए। और खो क्यों दिए? एक्चुअल में हमने क्या किया, चीजों को वस्तु से कंपेयर करने लगे और रेट के कारण। कैसे करने लगे? अब मैं आपसे पूछूं कि कुरकुमिन वाली हल्दी कहां पाई जाती है, क्या हमें पता है? एक्चुअल में हल्दी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कहां होती है ये आपको पता है? पर हम बाजार से तो हल्दी खरीद के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? पीला कलर मिला है। एक ही कारण है कि हल्दी का कलर पीला होता है और हमारी सब्जी पीली हो जाती है। हल्दी उपयोग करने का जो सबसे बड़ा कारण था, जो उसका गुण था, वो कुरकुमिन के कारण था। और कुरकुमिन वाली जो हल्दी है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह होती है, वो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन। वहां की जो हल्दी होती है उसमें कुरकुमिन का जो परसेंटेज है वो मिनिमम 5% और मैक्सिमम 12% तक पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बेल्ट है वो पूरे बेल्ट में, वहां पे भी सबसे अच्छी जगह जो है पूरी दुनिया, आप अपने गूगल पे डालना आज और उसमें पता पूछना उससे कि दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी कहां पैदा होती है, तो एक जगह का नाम निकल के आएगा। वो जगह का नाम है लाकाडोंगा। लाकाडोंगा, इंडिया में? हाँ, लाकाडोंगा मेघालय में एक जगह है, वो एक टापू है, लगभग 30,000 एकड़ जमीन है। पूरी दुनिया की सबसे बेहतर हल्दी जो होती है वो लाकाडोंगा की होती है। उसके अंदर जो कुरकुमिन का परसेंटेज होता है वो मिनिमम 7 से 12। हम आपको वही हल्दी लाके दे रहे हैं, पर बात ये आती है कि जब आपकी हल्दी घर में अगर 1 किलो लगती है साल में, तो जब आप इस हल्दी का उपयोग शुरू करेंगे तो ये आपको लगेगी 1 किलो, कम लगेगी। आप फील कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमारे सारे मसालों में यही है, हम उस चीज को वहां से लाके दे रहे हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट जहां होती है। उसके अंदर नेचुरल जो गुण पाए जाते हैं वो भी मिलेंगे। हमने अपनी हल्दी अकेले में ये डिफाइन कर रखा है, आप हमारी बुक को जब स्टडी करेंगे, कि हमारी हल्दी अकेले से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ अगर कोई हमारी हल्दी अगर यूज कर रहा है, उसके घर में कैंसर ना होने की संभावना 80% से ऊपर है। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या हम वो हल्दी आज तक यूज कर रहे हैं? तो कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अडल्ट्रेट चीजें यूज कर रहे हैं। अडल्ट्रेशन आपके कारण नहीं हो रहा है, अडल्ट्रेशन हो रहा है मार्केट के कारण। मार्केट में प्योर चीजें बेचने के लिए लोग पे करने तैयार नहीं है, इसीलिए डुप्लीकेट और अडल्ट्रेट चीजें आ रही हैं। लोगों को चाहिए सस्ता, और जब ओरिजिनल की बात करेंगे तो वो मिलेगा महंगा। अब हम ओरिजिनल के साथ साथ आपको एक और गारंटी देते हैं। हमारे जितने मसाले हैं, जितने मसाले
मतलब मैं एक ही बात बोलता हूं, जब हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है, अगर उसके अपने घर को सुरक्षित करना है तो वो मसाले और टूथपेस्ट अगर अपने घर का पहली बार में आज अगर वो शुरू करे, आज अगर वो अपने घर के मसाले और टूथपेस्ट बदल ले, तो कैंसर या कैंसर से जैसी जो बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी 90% चांस खत्म हो जाते हैं कि उसके घर में कोई बड़ी बीमारी होगी। छोटी बीमारियां तो हम ऐसे ही खत्म कर देते हैं सिर्फ 2 चीजों से। अब वो 2 चीजें आप बदलने में कितने दिन लगाएंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आपका घर कितने जल्दी सुरक्षित होगा। यहां पे ये सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए आपको हमने ये हल्दी दी 105 रुपए की 200 ग्राम, मैडम आपने भी ली थी, जब आपने पहली बार ली थी तो आपको ये बहुत महंगी लगी थी, गुण के कारण अभी कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैडम जैविक बागवानी पे मैडम के 2 ग्रुप है, सर भी और मैडम के भी, और मुझे लगता है जैविक के लिए मैं इनको कुछ समझाऊं ये उचित नहीं है। कितने की है ये हल्दी? 105 रुपए की 200 ग्राम। एक घर में पूरे मसाले, अब बजट की बात करें ना, पूरे मसालों का बजट निकालो 1 साल का, हार्डली 2000 रुपए। ठीक, अगर हमारे खरीद लिए तो 2500 रुपए या 2750 रुपए, यानी कितना बढ़ गया? 2750 रुपए लगे अगर 2000 की जगह, तो कितना बजट बढ़ गया? 750 रुपए। लेकिन वो 750 रुपए जो आपने खर्च किए, ये मसाले उतने कम लगने वाले हैं। आपका लगभग 40% मसाला कम खर्च होगा प्योर होने के कारण। तो अब रेट कम हो गया या ज्यादा? एक चीज कम करने की। दूसरा, हम जब इस मसाले का उपयोग शुरू करते हैं तो कंपनी हमें एक ऑफर देती है कि आपके घर की जो रेगुलर उपयोग की चीजें हैं, उन चीजों को आप एक महीने की 1 से लेके 12 तारीख के बीच में उपयोग कर लो। कितने समय में? 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आप इसका उपयोग अगर करते हैं तो आपको हर चौथे महीने में 4 महीने की खरीदारी का 35% कैशबैक दे देगी कंपनी। कैशबैक मतलब प्रोडक्ट देगी, उसके बदले में आपके वॉलेट पर उतना पैसा आ जाएगा, उस पैसे से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब मुझे बताओ, इसको अगर ये कम नहीं भी लगती है, उतनी लगी और उतने ही रेट पे ली, ये हल्दी बाजार में अगर 200 ग्राम की एक अच्छी पैक्ड हल्दी लेने जाए तो कितने की आती होगी? एमडीएच की मैंने जो रेट निकाले हैं एवरेडी 60 से लेके 85 रुपए के बीच में है। हाँ ठीक, ये हल्दी जब आप इसको हमारे ऑफर टाइम पे खरीदते हैं 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, अपने घर के सारे वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें जो रेगुलर यूज होते हैं। जैसे हम दुनिया की पहली साबुन दे रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि ये आयुर्वेदिक सोप है। कोई साबुन कंपनी ये नहीं लिख के देती कि इसमें आयुर्वेदिक सोप है ये, पर हम लिख के दे रहे हैं कि ये आयुर्वेदिक सोप है। हम इसमें टीडीएस डिफाइन नहीं करते, क्योंकि टीडीएस डिफाइन तब करना पड़ता है जब उसमें केमिकल डाला जाए, तो वो फैट मटेरियल डिफाइन करना पड़ता है। हमारे इसमें हमने फैट यूज ही नहीं किया, नेचुरल प्रोडक्ट। तो ऐसी चीजें जब आप अपने घर के लिए 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में खरीदते हैं, तो यही हल्दी चौथे महीने जब आपको कैशबैक होता है तो ये लगभग 72 रुपए का एक पैकेट पड़ता है। ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, इंटरनेशनल लेवल के 7 सर्टिफिकेट हमारे मसालों पे हैं। इसको दुनिया के किसी भी देश में कहीं पे भी बेचा जा सकता है, उस लेवल के सर्टिफिकेट है। अब 72 रुपए में बाजार से भी कम रेट पे आ गई कुछ ब्रांड में, तो क्या ओरिजिनल नहीं खाया जा सकता? खाया जा सकता है। इससे अगर बीमारियां घर की रुक रही हैं, बुजुर्गों के पैरों में दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, और आपने एक चीज पढ़ी होगी, हल्दी से हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चों को हल्दी के लोई से मालिश की जाती है बचपन में। क्यों की जाती है? क्योंकि वो हड्डी का जो वो स्किन के अंदर
पेनिट्रेशन होता है हल्दी के कुरकुमिन का, और वो जब पेनिट्रेट करता है तो हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऐसी चीजें अगर हम अपने घर वालों को उपयोग कराने लगे तो क्या बीमारी होने की संभावना है? नहीं। चीजों को समझना पड़ेगा और एक बार में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। अब मैं आपसे ये बोलूं कि ये 72 रुपए में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अपने 10 ऐसे लोगों को अपने साथ और इंक्लूड कर लो, वो आपके साथ अपने घर का 1500 रुपए महीने का प्रोडक्ट खरीदने लगे, तो आपका ये प्रोडक्ट 1500 रुपए का जाएगा और 1500 रुपए वापस आपके बैंक अकाउंट में भी ले आएगा। अच्छा है या बुरा? आज तक दुनिया का एक प्रोडक्ट बताओ जो 1500 रुपए का खरीद के लाए हो और 1500 रुपए अकाउंट में आ गए, और उसके बाद चौथे महीने में 2100 रुपए का प्रोडक्ट भी फ्री में मिलने वाला है? शायद कोई नहीं। सेम कंडीशन में हमारा यही यहाँ पे मोटो है। आज हमने प्लान पे कोई बात नहीं की, इनकम प्लान पे हम बात करेंगे 1 या 2 हफ्ते के बाद। हर महीने में 2 हफ्ते हम प्लान पे बात करेंगे, 2 हफ्ते हम प्रोडक्ट पे बात करेंगे। और इस मीटिंग को हमें जनवरी में गोपाल सदन सबने देखा होगा, हम वहां शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी तो, और वहां पे हॉल किराए पे लेके अपन वहां पे करने लगेंगे। तो अब हमें करना सिर्फ एक ही काम है कि हर हफ्ते संडे को 1:30 बजे से अपन यहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोई भी काम आपका हो, किसी से नए व्यक्ति से मिलना है, संडे को सारे बहुत लोग खाली होते हैं, आप 11 बजे यहाँ आ जाओ, चाबी मैं खोल दूंगा यहाँ पे, हम यहाँ पे ही बैठ के बात करें और उसको मीटिंग अटेंड करवाएं। आप मुझे बताओ, जो बात मैंने अभी यहाँ पे की या आप रोड पे खड़े होके करते हैं, कौन सी इफेक्टिव है? यहाँ पे सामूहिक रूप से की गई।